Hello बच्चों, let's read the question. Question say let y is equal to f of x and y is equal to g of x. The pair of curves such that first the tangent at point with equal abscissa intersect on y axis. Second, the normals drawn at points with equal abscissa intersect on x axis. And third, the curve f of x passes through 1, 1, g of x passes through 2, 3. The curve g of x is given by A option x minus 1 upon x, B option 2x plus 2 upon x, C option x square minus 1 upon x and D option is 2 upon x minus x. So यहाँ पर हमें कर्व g of x फाइंड आउट करना है. तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve y is equal to f of x at point a, b. ये हमारी क्या होती है, dy by dx, सॉरी y माइनस b इज इक्वल टू dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a b और इंटू में x माइनस a. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हमारी क्या होती है, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a b और इंटू में x माइनस a. सो क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है, given that pair of curves y is equal to, एक तो f of x हमें गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, y is equal to g of x हमें गिवन है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. सो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, और ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट को यूज़ करेंगे, द टेंजेंट एट पॉइंट विद इक्वल अब्सिसा, यानी कि अब्सिसा उनकी इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, दोनों की दोनों टेंजेंट्स हमारी. सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंस the equation of tangent to these curves at points with equal abscissa यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे से x इज इक्वल टू अल्फा आर गिवन बाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो ये क्या आ जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा. तो यानी कि y माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारा कितना आ जाएगा, एफ डैश अल्फा आ जाएगा और इंटू में एक्स माइनस अल्फा. और दूसरी क्या आएगी, एंड सेकेंड कर्व हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स है. तो y माइनस जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जी डैश अल्फा, जी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी एट अल्फा और इंटू में एक्स माइनस अल्फा. ये हमारी दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई. सो नाउ ये जो दीज लाइंस, यानी कि ये जो टेंजेंट्स हैं, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे. यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे. तो ये कितना जाएगा, वाई माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा, और माइनस बाहर आएगा तो ये आ जाएगा. और सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, एंड वाई माइनस जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो माइनस का जी डैश अल्फा इंटू अल्फा आ जाएगा. तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास दो आ जाएगी. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, एक तो आएगा हमारे पास एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू एफ डैश अल्फा, और दूसरे से हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू जी ऑफ अल्फा
और माइनस के अल्फ़ा इंटू जी डैश अल्फ़ा, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट वाई एक्सिस, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास इक्वल होंगे, तो दिस इंप्लाइज वी गेट, इनको हम इक्वल पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा इंटू एफ डैश अल्फ़ा इज इक्वल टू जी ऑफ अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा इंटू जी डैश अल्फ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ जी ऑफ अल्फ़ा को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा को हम कॉमन भी ले लेंगे साथ साथ, तो एफ डैश अल्फ़ा माइनस जी डैश अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा को रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेसिंग अल्फ़ा को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दिस इम्प्लाइज देयरफॉर वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। यहाँ से हमें कर्व मिल जाएंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और अपॉन में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या है इसका, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस लॉग सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आया, एक्स इंटू सी, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को यूज़ करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसमें क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एट पॉइंट्स विद इक्वल abscissa से x is equal to a, the two curves are क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ये आएगी हमारी एक्स इज इक्वल टू ए, हमारा क्या आर्बिट्री पॉइंट है ना, तो y माइनस ये कितना जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 1 डेरिवेटिव यानी कि स्लोप टेंजेंट क्या होगा, 1 एफ ऑफ ए एफ डैश ए होगा, तो लेकिन नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो 1 कितना आ जाएगा, एफ डैश ए आ जाएगा, और इंटू में एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा। और दूसरे कर्व का यानी कि जी ऑफ एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा, वाई माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 1 जी डैश ए और इंटू में एक्स माइनस ए आ जाएगा। सो दीज लाइन्स फिर से यूज़ करेंगे, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दीज लाइन्स intersects at a point on x axis, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू जीरो। अगर y इज इक्वल टू जीरो, दोनों कर्व के अंदर y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 1/f डैश ए और इंटू में x माइनस ए, और दूसरे कर्व से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड माइनस का जी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 1/f
जी डैश है और इंटू एक्स माइनस है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों कर से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एफ ऑफ ए। फर्स्ट कर्व जो है हमारा कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ डैश है, और जो सेकंड कर्व है उससे हमारा कितना आएगा, यानी कि जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाला जो जी एक्स का जो कर्व है उसका जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उससे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस जी ऑफ ए इंटू में जी डैश है। दोनों को हम क्या पुट कर देंगे इक्वल, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू में एफ डैश है, और इज इक्वल टू ए प्लस जी ऑफ ए इंटू में जी डैश है। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, एफ ऑफ ए इंटू एफ डैश है इज इक्वल टू जी ऑफ ए इंटू में जी डैश है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको, रिप्लेसिंग a by x, we get f of x into f dash x is equal to g of x into g dash x. सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये तो इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 और अपॉन में 2, और प्लस के कांस्टेंट यहाँ पर क्या ले लेंगे, सी में लीजिएगा तो C1 यहाँ पर ले लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू C1, और 2 इंटू C1 को हम क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंट K1 ले लेंगे, वेर K1 हमारा क्या है, 2 इंटू C1, बिकॉज कॉन्स्टेंट है ना ये। तो इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इंटू में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K1। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो नाउ दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमें पहला एक फंक्शन मिला था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स इंटू सी की, एक्स इंटू सी था। सो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एक्स इंटू सी। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, K1 अपॉन में C इंटू एक्स। सी भी कांस्टेंट है, K1 भी हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू को इसको हम ले लेंगे K2 अपॉन एक्स, यानी कि जो हमारा K2 है वो क्या है, K1 इंटू सी के इक्वल है। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू K2 अपॉन एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2। तो जब हम 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और वो कितना है, सी एक्स और प्लस K2 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सी इंटू एक्स प्लस K2 अपॉन एक्स। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, और फिर क्या करेंगे, एंड 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 1 में से हम, या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इस बार हमारा एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कितना जाएगा, 2 इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर K2 अपॉन एक्स में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, K2 अपॉन एक्स और माइनस के C इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारा जो जी ऑफ एक्स आया है
ये कितना आ गया k2/x, और अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, और माइनस का c/x। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कर रहा है, जो f ऑफ x है हमारा, वो किससे पास कर रहा है, थर्ड में, जो हमारा थर्ड पार्ट है, f ऑफ x इज पासिंग थ्रू 1,1 एंड g ऑफ x इज पासिंग थ्रू 2,3। तो ये क्या करेंगे, इन कर्व को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो इनकी वैल्यूज का, इनकी x की वैल्यू और y की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,1 इसी दोनों कर्व को 1,1 f ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस f ऑफ x इज पासिंग थ्रू 1,1, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/2 c प्लस k2। तो यहाँ से हमारे पास 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c प्लस k2। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। एंड जो g ऑफ x है इज पासिंग थ्रू, g ऑफ x हमारा कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से। तो यहाँ से g ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। दिस सिंपल क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू में k2/2 माइनस का 2 इंटू c। तो ये कितना जाएगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू k2/2 और माइनस का 2 इंटू सी आ जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, या इसको हम एज इट इज रखें, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर कौन सी, 6। इक्वेशन 5 से, फ्रॉम 5 c इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस k2। इसको हम क्या कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 6। जब इसको 6 में पुश करेंगे तो 6 इज इक्वल टू k2/2 माइनस का 2 इंटू 2 माइनस k2। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू k2/2 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2k2। तो 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 10 आ जाएगा इधर, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 और प्लस 1, सो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5k2 में 2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 10 और अपॉन में 5, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, k2, एंड 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, दिस इम्प्लाइज k2 इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देंगे। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुटिंग इन 5, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 4, दैट इज c इज इक्वल टू -2। तो जो c की वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आ गई है, -2 आ गई है, और k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारा g ऑफ x फंक्शन आएगा, इसमें हमें g ऑफ x से तो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड करना था इसमें, g ऑफ x, कर्व g ऑफ x। सो ये जो हमारा g ऑफ x आया है इसमें, ये कितना आ गया, c की वैल्यू -2 पुट करेंगे कर्व के अंदर, -2 यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, कहाँ है हमारा g ऑफ x, ये रहा, k2 की वैल्यू 4। सो 1/2 k2 की वैल्यू 4 अपॉन x, और माइनस माइनस प्लस का 2x, 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/x, और प्लस का कितना जाएगा, x, ये हमारा क्या आ गया, g ऑफ x आ गया, दैट इज 2/x और प्लस x। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2/x प्लस x, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।